नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ग्लोबल अफेयर। नाउ रिसेंटली इसरो के चीफ सोमनाथ साहब ने पूरे देश को यह बताया कि हमें ना एक टेक्नोलॉजी चाहिए थी। बहुत ही स्पेशल टेक्नोलॉजी है गगनयान मिशन के लिए। हमने कई कंट्री से पूछा कि ये टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर कर दीजिए, बट सिंस बहुत सारे देशों ने मना कर दिया, तो हमने फाइनली ये डिसाइड किया है कि ये टेक्नोलॉजी ECLSS जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, ये भारत खुद ही डेवलप करेगा। और यहाँ पर आप देख पाएंगे इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। ECLSS टेक्नोलॉजी गगनयान के लिए खुद ही डेवलप करेगा आफ्टर फेलिंग टू गेट इट फ्रॉम अदर कंट्रीज। और यहाँ पर भी आप देख पाएंगे कि इससे रिलेटेड बहुत से आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। इसरो टू मेक इट्स ओन लाइफ सपोर्ट सिस्टम फॉर गगनयान आफ्टर अदर कंट्रीज रिफ्यूज टू शेयर द टेक्नोलॉजी। नाउ मैं जब बात करता हूँ अदर कंट्रीज की, तो दुनिया में बहुत कम देश है जिनके पास यह टेक्नोलॉजी भी है। आई मीन रफली मैं कह सकता हूँ सिर्फ 3 देशों के पास ये प्रॉपर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। फर्स्ट तो ऑफकोर्स USA का नासा, उसके अलावा चाइनीज स्पेस एजेंसी चाइना, और उसके बाद अगर देखें तो रशिया का रॉसकोमोस। उसके अलावा ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी है और इस वीडियो में हम जानेंगे ECLSS है क्या और इंडिया को इसकी आवश्यकता क्यों है गगनयान मिशन के लिए। तो अच्छा, आपने गगनयान मिशन के बारे में थोड़ा बहुत तो इधर उधर से सुना ही होगा। गगनयान मिशन के अंडर हम क्या करेंगे? हम अपनी टेक्नोलॉजी से, अपनी रॉकेट से हम 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजेंगे और आप कह लीजिए अर्थ के सरफेस से करीबन 400 किलोमीटर दूर, और इनको भेजेंगे और वापस अर्थ पे लेकर आएंगे। और जब ये एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाएंगे तो 3 दिन तक स्पेस में रहेंगे और फिर इवेंचुअली धरती पर लैंडिंग भी करेंगे इन इंडियन सी वाटर। और मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मिशन है और बहुत ही कम देश है जिन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ करके एस्ट्रोनॉट को स्पेस में पहुँचाया है। एक्चुअली गिनती के 3 ही देश हैं जो ऐसा कर सकते हैं खुद की टेक्नोलॉजी से। बाकी देखो, किसी और के टेक्नोलॉजी पर जाना बहुत ही आसान है, वो कोई भी कर सकता है। खुद की टेक्नोलॉजी से प्राइमरली US, चाइना, रशिया, ये 3 देश ही कर सकते हैं, इनके अलावा कोई और नहीं है। तो इंडिया जो करने वाला है ये होगा हिस्टोरिकल हमारे लिए। और एक बात यहाँ पर मैं आपको खुद सोच कर देखो, जब हमारे एस्ट्रोनॉट स्पेस में होंगे ये सरवाइव कैसे करेंगे? स्पेस बहुत ही ज़्यादा अनफॉरगिविंग जगह है, वहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं है, और ऑक्सीजन चाहिए तो कैसे हम लेकर आ सकते हैं? जो ह्यूमन बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करती है उससे कंटिन्यू रिमूव भी करना है और टेम्परेचर भी मेंटेन करना है ह्यूमन सर्वाइव के लिए। फिर यह कोई क्विक मिशन नहीं है कि 1-2 घंटे के लिए आप स्पेस में गए और वापस आपने धरती पर लैंड कर लिया। जब आप कहते हो 3 दिन तक मिशन चलेगा, तो ये वी नीड प्रॉपर बैकअप एज पर एनवायरमेंटल, तो इसलिए ECLSS बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ECLSS का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। चाहे आप नासा को देख लीजिए और या फिर रशियन एस्ट्रोनॉट को देख लीजिए, चाइनीज एस्ट्रोनॉट को देख लीजिए, ये स्पेस में जाते हैं तो अपने एस्ट्रोनॉट को जिंदा रखने के लिए अपना खुद का ECLSS बनाकर रखे हैं। देखिए, जो नासा का डॉक्यूमेंट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ECLSS का मेन काम क्या है? ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ये फॉर ब्रीथिंग, रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर कैबिन, और यह रिकवर करता है और रिसाइकल करता है ऑक्सीजन को फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड और रीसप्लाई करता है कैबिन में। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन बीइंग की बॉडी ऐसी नहीं है कि स्पेस में सरवाइव कर पाए, कहीं से भी हम ऐसे मेड नहीं है कि स्पेस में हम सरवाइव कर पाए, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। और आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में तो पता ही होगा, वहाँ पर एस्ट्रोनॉट कई मंथ्स तक रुकते हैं। अब आप सोच कर देखिए, वो ऑब्वियसली एक्सक्रीट भी करेंगे और काफ़ी बार वो यूरिनेट करते हैं, तो ना उसी का प्रोसेस करके ECLSS के अंडर वापस ड्रिंकिंग वाटर में भी कन्वर्ट किया जाता है। नहीं तो आप लगातार पीने का पानी कहाँ से लाओगे? कांस्टेंट अर्थ से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए हमें रिक्वायर्ड है ECLSS का। और अब चाइना का सिस्टम देखो आप, इसमें तो रिसेंटली इन्होंने क्या किया है कि वहाँ पे स्पेस में प्लांट ग्रो किया है प्रॉपरली, और ये किसके वजह से हुआ है? ECLSS के वजह से। तो अगेन ये एक बहुत ही ह्यूज सिस्टम होता है और इंडिया के पास इसकी टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो इसीलिए इसरो ने खुल के कहा है या कह दिया है हमारा काम है प्राइमरीली रॉकेट लॉन्च करना। ये जो फील्ड है ना ऑल टुगेदर अलग है, यहाँ पर आप
बायोलॉजिकल, उसके अलावा केमिस्ट्री, उसके अलावा वेरियस अदर साइंस में डीप रिसर्च चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अगर हम इंडियन एस्ट्रोनॉट को स्पेस में सेफ और हेल्दी रखना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत खुद का एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम बनाए। और रिसेंटली इसरो ने यही कहा है कि जब हम ये टेक्नोलॉजी बाकी देशों से मांगने गए तो उन्होंने मना कर दिया, कोई शेयर करने को तैयार नहीं है ये टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी देखिए बहुत ही ज़्यादा रिसर्च और बहुत ही ज़्यादा पैसे के साथ और टाइम देकर ये टेक्नोलॉजी डेवलप होती है। तो कह लीजिए ये जो डाटा है ये बहुत ही प्रीशियस है। जी हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि इवन रशिया ने भी कह दिया होगा सॉरी ये टेक्नोलॉजी हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, तो बिकॉज इट इज़ टू प्रीशियस। और अंत में हमने डिसाइड ये किया है कि ठीक है ये काम भी हम खुद ही करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पाओगे डिस्पाइट एक्सटेंसिव डिस्कशन इसरो ने बहुत ही कोशिश करी, रशिया से भी बात करी होगी कि प्लीज़ ये जो टेक्नोलॉजी है हमारे साथ शेयर कीजिए, बट रशिया ने भी यहाँ पर मना कर दिया। नो कंट्री विलिंग टू शेयर दिस क्रिटिकल टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर ECLSS विच इज़ एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ ड्यूरिंग स्पेस मिशन। तो बताइए गगनयान के जो बैकबोन है वो यही है। हमारे जो एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएंगे और सेफली जिंदा वापस लौट के वहाँ से आएंगे, तो इसके लिए इसरो ने खुद काम शुरू कर दिया है। और अगर मैं यहाँ पर आपसे एक ही बात रिक्वेस्ट करूँगा, कभी भी कोई न्यूज़ पढ़ के कुछ इन्फॉर्मेशन ग्रास्प करके इमोशनल मत हो जाना। ऐसा सोचना छोड़ दो ब्लैक एंड वाइट कि अच्छा इसने हमारे बात नहीं मानी या हमने जो टेक्नोलॉजी मांगी वो नहीं दिया तो वो खराब है। कई बार कंट्री की पॉलिसी अलग होती है और कई बार बात को लेकर अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाहर की दुनिया हमारा दुश्मन है, ऐसा कि वो चाहते नहीं है कि हम तरक्की करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए रशिया की तरफ से जो इंडियन एस्ट्रोनॉट है उनको कंप्लीट ट्रेनिंग दी है और काफ़ी हेल्प कर रहे हैं इंडियन के, ताकि ये जो मिशन है गगनयान ये सक्सेसफुल हो। USA भी अपनी तरफ से यह कह रहा है कि हम भी गगनयान मिशन में हेल्प करेंगे, करने को तैयार हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो आप हमें बताइए। बट अगेन यहाँ कंट्री के प्रोटोकॉल होते हैं, मैं समझ सकता हूँ कि ये जो ECLSS टेक्नोलॉजी है आराम से शेयर करना कोई भी नहीं चाहेगा। I mean, परहैप्स कोई एक्सपेंसिव प्राइस पे बेचने की कोशिश करे, मे बी और मे बी नॉट। जैसे कि इंडिया कल को अगर ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेता है तो कल को कोई कंट्री आएगी अगर इंडिया से ये टेक्नोलॉजी मांगेगी तो हम ऑब्वियसली ये नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च लगी है, हमारी पैसा लगा है, टाइम लगा है। तो ये ईजी नहीं होगा हम किसी और को अपनी टेक्नोलॉजी ईजिली दे दे। तो आगे अगर इस पर कोई भी डेवलपमेंट होती है तो मेरी वीडियो ज़रूर आएगी। और ये वीडियो का अंत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।